मैं तो सोच रहा था इसको जय फिलिस्तीन के अलावा भी मैं तो चाह रहा था ये पेप्सी की बोतल लेके आता पेप्सी की बोतल पटक के तोड़ता और पिज्जा का वो निकाल कर यूं कर पिज्जा भी इसको फेंक देना चाहिए था, वहीं से इनको तसल्ली मिलती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो इसी मुद्दे पर आज शेरवानी के तार तार होने जा रहे हैं, तार तार। बड़ा विशेष वीडियो है मुसलमान भाइयों के लिए, सच्चे मुसलमानों के लिए। यार ऐसा लगता है कि जब अकल बट रही थी तो गैर मुसलमान और मुनाफिकी लाइन में लगे थे। मज़ेदार वीडियो है, देखना। मुसलमानों के लिए भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशियो भी है और रिलीजियस भी है। और हिंदू भाई आप भी इस वीडियो से कुछ सीख के ही जाए। यार कभी कभी आई फील सो प्राउड अबाउट माई सेल्फ। ओरिजिनल कंटेंट। तो साहब ने क्या बोला? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। ठीक। अब आम तौर पर आप लोग भी यही समझते होंगे, जाहिर बात है। अब कोई इतना इंटेलिजेंटली क्यूट नहीं होता ना मेरी बराबर। मैं आज बताऊंगा क्यों इनको जाहिल बोलता हूं। तो मीम से आदमी मुसलमान समझता है मीम, और भीम से आदमी भीमराव अम्बेडकर समझता है। इतना मोटा मोटा आदमी मान के चलता है। चंद्रशेखर की जब शपथ सुनाऊंगा तो वो एक अलग पॉलिटिकल नज़रिए से सुनाऊंगा और अपने भाइयों की हताशा पर, निराशा पर, मायूसी पर बात करूंगा। तो साथियों आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये मीम है क्या। आप लोग बहुत इनसे सुनते आए होंगे। ओरिजिनल कंटेंट लेके आया है आपका भाई, इस्लामिक स्टूडेंट, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक थियोलॉजी पर अध्ययन करने वाला और अच्छी नियत से करने वाला। तो मीम आप लोग भी मुसलमान मानकर इसको चलते होंगे और ये जाहिल भी, इनको पता होना चाहिए, पर ये जाहिल भी यही मान के चलते हैं। तभी मैं लोगों को जाहिल कहता हूँ। जो वर्णमाला है, जैसे हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं, अरबिक में 28 होते हैं, ABCD ये सब। इसी तरह अरबिक की भी वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 28 होते हैं, अलिफ बे पे ते टे से। ठीक। इसी तरह इसमें आगे जाके आता है काफ 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 लाम मीम। ठीक। तो अलिफ लाम मीम ये अरबिक वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स 29 आयतें ऐसे, 29 सूरा चैप्टर ऐसे हैं कुरान शरीफ के जहां पर स्टार्टिंग में हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, सिवाय एक आयत के। मुसलमानों को वो ढूंढने के लिए गूगल करना पड़ेगा, मुझे पता है इनको नहीं पता होगा। तो 29 ऐसी सूरा हैं जहां पर ये अल्फ़ाबेट सूरा के चैप्टर के शुरू में लिख दिया गया है। जैसे सूरे बकर में पहले लिख दिया गया है, आप देख रहे हैं, अलिफ लाम मीम। सूरे यूनुस के सामने लिख दिया गया है अलिफ लाम मीम। इसी तरह कहीं लिख दिया गया है अलिफ लाम रा। इसी तरह ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको ऊपर कुरान शरीफ में के सूरा में चैप्टर्स में लिखा गया है। जब भी आप कोई इंटरप्रिटेशन या कमेंट्री पढ़ते हैं, इन पर किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया है। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सूरह बकर का आप देख रहे होंगे, ALM लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में और अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है इधर। ठीक। इसी तरह अलिफ लाम रा, इसी तरह सूरह यूनुस, कोई भी आप 29 सूरा उठा के देख लें, इसको किसी ने इंटरप्रेट नहीं करा। और इस पे 1400 साल से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये क्या है, ये क्या रहस्य है, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं, ये अल्फ़ाबेट्स इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या ये कोई एब्रीविएशंस हैं जिसमें ALM अलिफ लाम मीम अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, क्या ये अल्लाह के कोई नाम हैं 99 नामों के अलावा, मतलब क्या ये क्वेश्चन मार्क है कुल मिलाकर। और कुरान शरीफ में ये आयत भी आती है शायद चैप्टर 3 में कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान शरीफ में तुमको समझ में नहीं आएंगी। ठीक। अभी आप लोग इस डिटेल में ना जाइएगा कि वो आसमानी किताब वो कहाँ लिखी गई, तो आप मेरा कंटेंट डिस्टर्ब कर देंगे, मेरा जो नॉलेज है, जो मैं मेहनत करता हूँ उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे। अभी उसमें मत जाइएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको पकड़ के चलिए। सो ये एक रहस्य है। लेकिन इन जाहिलों ने इस मीम से बस इतना सीखा कि मीम को मुसलमान से जोड़ते हैं और पॉलिटिकल मजबूरी के चलते एक नारा बना दें, जय भीम जय मीम या जय मीम जय भीम, एक नारा बना दें। ये जाहिल, ये 2 कौड़ी के जाहिल, ये 4 मीनारा की गलियों का जाहिल, ये पढ़ा लिखा जाहिल, वाकई मैं इसी में लिए जाहिल कहता हूं कि जब अकल बट रही थी
तो क्या गैर मुसलमान काफिर और मुनाफिक ही लाइन में लगे थे? भाई तुम कहाँ थे? कहीं लड़ रहे थे क्या आपस में? हैं? तो जब हम इस पे अध्ययन करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये मीम का मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप इसको गूगल भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत से जाहिल गूगल करेंगे, तो उसका कहीं एक मतलब कहीं मिलेगा नहीं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, इस पर कोई ऑथेंटिक हदीस भी नहीं है। तो इन्होंने उस चीज़ को जोड़ दिया। अब देखिए ये पढ़े लिखे मुसलमान कितना जाहिल है। मैं ऐसे ही नहीं कहता मेरे भाई मुसलमान हिंदू भाइयों, मेरी बात समझिएगा। जब तुम्हें कुरान शरीफ में तुम्हें यकीन है कि ये अल्लाह की आवाज़ है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ने हमारे लिए उतारा है, इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करी है, तुम्हें समझ में नहीं आई है, या तुम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए हो कि वहाँ पर इस तरह आए सूरा के चैप्टर के बीच में ये नंबर, इस तरह वर्ड्स क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, तो चुप रहो, चुप हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? पर जहालत ने मीम को मुसलमान से जोड़ दिया। अब आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम मुसलमान एक उदाहरण के तौर पर जय अल्लाह के साथ जय मोहम्मद भी नहीं बोल सकते। ये मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिक्ट सच्चे मुसलमानों की, जो अकल बट रही थी तो कहीं आपस में लड़ रहे थे। हम जैसे मुनाफिक, गैर मुसलमान, काफिर भैया लाइन में लगे थे, भले हम भी मान ले हम थोड़ा पीछे थे, पर लाइन में हम थे। पर ये कहीं लड़ रहे थे, ये पढ़े लिखे मुसलमान जो अपने को सच्चा मुसलमान कहते हैं। तो हम जय अल्लाह के साथ जय मोहम्मद नहीं बोल सकते, ये शिर्क है। हम अल्लाह के साथ उस ताकत के साथ किसी को जोड़ नहीं सकते जो सच्चा मुसलमान, ये इस्लामिक एंगल से आप लोग को समझा रहा हूं, जोड़ नहीं सकते, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं बोल सकते। अब तुम्हें जाहिलों मीम का मतलब ही नहीं पता, तुम इतने जाहिल हो कि तुम मीम से मुसलमान समझ रहे हो। और जो आज मैं तुम लोगों को बात बता रहा हूं कि सूरह बकर में अलिफ लाम मीम लिखा है, कहीं अलिफ लाम रा लिखा है, 29 आयतों में कुछ और लिखा है, ये भी तुम अपने कुरान शरीफ कहीं से उठा के लेना, खोल के देखना कि भैया ये कहां लिखा है, क्योंकि तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाए होगे। मुझे पता है तुम कितने जाहिल हो यार, तुम नहीं पहुंच पाए होगे। अब तुम गूगल वूगल करके पाओगे हाँ हमें तो पता था ये बात पहले से। तो भाई जब एक कुरान शरीफ में एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा हम जिसको अल्लाह की किताब मानते हैं, डिवाइन बुक मुसलमान मानते हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वो अल्लाह की अमानत समझकर छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो, या जब तुम्हें अल्लाह इतनी अकल देगा उस दिन के लिए छोड़ दो। तुमने वो शब्द उठाया और तुमने वो जय भीम के साथ जोड़ दिया। अरे ये शिर्क है, ये गुनाह है। ये गुनाह है। अरे भाई जय भीम, तुम किसी नश्वर मनुष्य के साथ अल्लाह ताला के कुरान की एक बात जोड़ रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं क्या है, इसीलिए जाहिल बोलता हूं। और वो भी उस नश्वर मनुष्य के साथ जोड़ रहे हो जिसको तुम सच्चे मुसलमान इस्लामी नजरिए से काफिर और जहन्नुमी मानते हो। तुम मानते हो वो अल्लाह पर, कुरान पर, हजूर पर ईमान नहीं लाया वो जहन्नम में जाएगा। अरे वो तो जहन्नमी है, जिसकी तुम जय बोल रहे हो वो जहन्नमी है। अरे हम मुसलमान किसी इंसान के साथ अल्लाह का नाम नहीं जोड़ सकते, पागलों, बेवकूफों, और तुम ये नारा दोहराते फिरते हो। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता, इस समय में नहीं जा रहा है, इसको सस्पेंड कर दो, और रिप्रेजेंटेशन फलाने एक्ट में कैसे ये इसी सस्पेंड हो सकता है। ना 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 ना, सस्पेंड ना करो यार, पार्लियामेंट में रहेगा, कुछ कॉमेडी करता रहेगा, कुछ हमें कंटेंट मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। अबे 50 साल से पूरा परिवार गलियों में चुनाव लड़कर एक सांसद बनकर आया है, काहे उसको सस्पेंड करा रहे हो यार? ये ना कराओ, आने दो उसको, मुझे कंटेंट मिलता है इस जाहिल से। तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, अबे जय भीम जय मीम शिर्क है, गुनाह है, बंद करो ये बोलना अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। हम तो मुनाफिक हैं, अल्लाह ने हमें अकल दे दी, तुम कहीं लड़ रहे होगे जब अकल बट रही होगी तो पहले ये बंद करो। जब तक अलिफ लाम मीम जो सूरह बकर में लिखा है और आयतों में सूरा में लिखा है, अलिफ लाम रा लिखा है, इसका मतलब ना समझ लो तो जय भीम और जय मीम ना बोलो, ना बोलो। ये हो गया कंटेंट इस्लामी नजरिए से। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला जय तेलंगाना। यार ये बड़ा पागल आदमी है, जय तेलंगाना क्यों बोलता है? जय हैदराबाद के चार मीनारा की गलियां बोलना चाहिए इसको। वहीं से इसका खानदान पिछले 50 साल से सांसदी जीतता आया है। तेलंगाना में इसको कौन पूछ रहा है? जो इसका राजनीतिक दृष्टि से अब्बू था वो तो हार के चला गया। अब इसने तीसरी चीज क्या बोली, उसके बाद क्या बोला? जय पैलेस्टीन। यार यहां भी इनको माफ कर दो, माफ कर दो, सस्पेंड ना कराओ यार। यार ये फ्रस्ट्रेशन है मेरे भाई। याद नहीं 10 अक्टूबर को बोलते थे वाह 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 वाह,
फिर उसके बाद बोलते थे सब अरबी मुल्क एक होने जा रहे हैं, ईरान भूसी भर देगा, ये कर देगा, हूती ये कर देंगे। अरे देखे जाओ, अबे देखे जाओ क्या हाल करेंगे। याद है ना, मैं ही इन लोग को समझाता था, अरे जाहिलों कुछ नहीं होगा, वो बहुत मारेगा। मैं यहूदियों का दम जानता हूँ यार, उनकी फितरत में जानता हूँ, उनका रेजिलियंस में जानता हूँ, उनकी ज़िद में जानता हूँ, बहुत मारेगा। 40,000 मार दिए, 40,000। अभी रफ़ा में बहुत मारा है, बहुत मारा है। तो मैं तो सोच रहा था ये इसको जय फिलिस्तीन के अलावा भी मैं कह रहा, मैं तो चाह रहा था ये पेप्सी के बॉटल लेके आता और एक पिज्ज़ा लेके आता डोमिनोज का पेप्सी की बोतल पटक के तोड़ता और पिज्ज़ा का वो निकाल कर यूं कर पिज्ज़ा भी इसको फेंक देना चाहिए था। वहीं से इनको तसल्ली मिलती है। तो ये निराशा है, ये उदासीनता है, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो यहाँ भी मेरे भाई इन लोगों को माफ़ कर दो। अब पॉलिटिकल नज़रिए पर आ जाते हैं। जय मीम जय भीम का पॉलिटिकल नज़रिया। जय मीम जय भीम बेचारे मुसलमानों ने एक नारा बनाया है जो राजनीति के बाद, कांग्रेस के उत्पीड़नों के बाद अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हम जाएं कहाँ। सही बता रहा हूँ, गलत कभी नहीं बोलता हूँ। वो कभी किसी यादव के पीछे हो लेते हैं, कभी वो भीम के पीछे हो लेते हैं, कभी वो किसी केजरी के पीछे हो लेते हैं। उनको पता ही नहीं है, कभी शिवसेना भाजपा के खिलाफ होती है तो वो शिव सैनिकों के पीछे हो लेते हैं। वो गुमराह हैं, वो भटके हुए हैं, वो उदास हैं, वो परेशान हैं, वो अलग थलग पड़ गए हैं, वो पीछे रह गए हैं। तो इस मारे इन्होंने नारा बनाया जय भीम जय मीम, के शायद कुछ भीम हमारे साथ जुड़ जाएं, हम कहीं चुनाव जीत जाएं। अभी तक तो जहां भी ये जाहिल लड़ने जाता है इसकी ज़बानें जब्त हो जाती हैं। तो सुनते हैं कि ये तो जय मीम जय भीम बोलते हैं, सुनते हैं जय भीम बोलने वाला जय मीम बोलता है या नहीं बोलता है। जो भी बात लाता हूं तर्क से लाता हूं, आइए सुनते हैं। ये भी एक आइटम पहुंचा है भाई इसने कह दिया है मैं बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलूंगा। इसके हाव भाव भी ऐसा बता रहे हैं कि इसकी 272 सीटें आई हैं और सरकार इसने बना ली है। चलिए सुनते हैं कि इसने जय मीम बोला या नहीं बोला। जैसे जाहिलों के सदर ने जय मीम और जय भीम दोनों बोला। आइए सुनते हैं। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। अरे नहीं बोला अरे यार तुम लोग काहे बेइज्जती कराते हो यार। तुम मुझे अपना नेता बना लो, इस सब जिल्लत से तुम्हें बचवा दूंगा। अरे 15-16% हो गए हो, 18% कोई बताता है, कोई 20% बताता है। इस तरह की जिल्लतों से मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे भाइयों। तुम मेरे साथ आओ तो। तुम इसी तरह मुंह मारते रहते हो, दरी बिछाते रहते हो, तुम्हें सीटें मिलती नहीं हैं, टिकट मिलते नहीं हैं, दूसरों की जीत पर खुश होते हो, किसी की हार पर खुश होते हो। हमास पिट कर भी खुश होता है, बुरा लगता है, दिल दुखता है मेरा। तो मेरे भाइयों अपना वीडियो ख़त्म करूंगा इसी बात के साथ कि जय मीम जय भीम ना बोलना शिर्क है। तुम्हें मीम का मतलब ही नहीं पता, बस इतना समझ लो कुरान शरीफ में वो शब्द आया है, वो वर्ड आया है और सूरह बकर जैसी आयत से पहले आया है। तुम उसको जय भीम के साथ जोड़ रहे हो, उसको किसी इंसान के साथ जोड़ रहे हो, दोनों की जय एक साथ कर रहे हो, और वो भी यार गैर मुसलमान के साथ। तुम सच्चे मुसलमान हो यार, काफिर के साथ, उस इंसान के साथ जोड़ रहे हो जो अल्लाह पे, कुरान पे और हजूर पे ईमान नहीं लाया, जिसको तुम कहते हो जहन्नुम की आग में जलेगा हैं। और तेलंगाना की जगह इसको बोलना चाहिए था गलियों, हैदराबाद की गलियां जिंदाबाद। चंद्रशेखर ने जय मीम बोलने से मना कर दिया। और पैलेस्टीन को तुम लोग यार उनकी मदद नहीं कर पा रहे हो। ये तो मुझे ही पता था तुम मदद नहीं कर पाओगे। बड़ा अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। अब जाओ जल्दी से एक पैलेस्टीन पर रील बनाओ, पेप्सी खरीद के लाओ और पटक पटक के मारो उसको। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।